साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वनडे मिशन पर। जैसे कि हम लोगों ने रीजनिंग की क्लासेस चालू हुई की है, उसमें पहला टॉपिक हमने उठाया था वर्गीकरण, जो कि क्लासिफिकेशन। उसमें हम क्लासिफिकेशन में कुछ संबंधित प्रश्न कर चुके हैं जो कि वर्ड क्लासिफिकेशन के थे। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर क्लासिफिकेशन। आज हम एक बार उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ, एक बार हमने पहली क्लास में देखा कि हम लोग 3 टाइप को उसको डिवाइड किया था 3 में। सबसे पहले यहाँ पे हमने पढ़ा था वर्ड क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण। पहले नंबर वर्ड पढ़ा था, दूसरे नंबर पे पढ़ा था नंबर NUMBER नंबर। अब तीसरा पढ़ा था लेटर। लेटर से संबंधित प्रश्न हमने किए थे। नंबर वर्ड एनालॉजी, दूसरा नंबर एनालॉजी आती है, तीसरे नंबर पे आती है लेटर एनालॉजी। तो हम पहली क्लास में इतना कर चुके थे। तो हमने इसकी क्लासेस कर चुकी हैं, जो वर्ड क्लासिफिकेशन है, इसकी क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। अब सेकंड नंबर की बात आते हैं, जो है कि नंबर क्लासिफिकेशन। तो आइए आज हम क्वेश्चन करेंगे नंबर क्लासिफिकेशन के। अब नंबर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। आइए मेरे से, इतना हम पहली क्लास में देख चुके थे। आइए तो क्वेश्चन नंबर पहले की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर की पहले की अगर हम बात करें, इससे पहले कुछ बातें हम जान लेते हैं कि अगर इस टॉपिक को पढ़ना है तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी होगी। पहले नंबर तो वर्ग याद रखने होंगे। वर्ग कहाँ तक याद रखने होंगे, अगर हम बात करते हैं, अगर इस टॉपिक को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत अच्छा बनाना है नंबर क्लासिफिकेशन, तो वर्ग की बात करें तो लगभग मुझे लगता है 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक आपको याद करना होगा। हम करें वर्ग और वर्गमूल की बात करें, वर्गमूल की बात करें तो 1 से लेके अगर आप 20 तक भी याद कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। अगर 20 तक भी याद कर लेते हैं, इन दोनों को तो याद करना ही, क्योंकि इसके बिना ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी से क्वेश्चन पूछे जाता है। अगर आपको ट्रिक से वर्ग और घन दोनों पढ़ना है तो इसमें मैथ की क्लासेस डली हैं, जो सर पढ़ाते हैं मैथ, उन्होंने बहुत ही अच्छे ट्रिक बताए हैं वर्ग और वर्गमूल याद करने के, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ के पहले क्वेश्चन हम बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे 4 यहाँ पे लिखा हुआ 50। बहुत ही आराम से आप समझेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहले की बात करें, एग्जाम में ऐसे ही आएगा, इनमें से एक ऑड छांटना है, मतलब इनमें से एक असंगत कौन सा है इन 4 में जो इनसे अलग है। अपन को क्या ऑड यानी विषम यहाँ पर छांटना है। क्या है? विषम। यहाँ पे हमको विषम छांटना है 4 में से। तो 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, यहाँ पे 50 है। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है जो कि 4, 5 का स्क्वायर होता है 25, अब 6 का स्क्वायर होता है 36। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे तो 50 लिखा हुआ है, यहाँ पे तो 50 लिखा हुआ है, तो ये तो आप लोग जानते हैं किसी का वर्ग होता ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं 7 का, 7 का होता है 49, जबकि यहाँ तो 50 लिखा हुआ है, तो अपन इसको अलग कर देते। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। तो ऐसे ही धीरे धीरे लॉजिक लगा के हमको सभी क्वेश्चन कवर करने हैं। यहाँ पे
आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 144 लिखा हुआ है, यहाँ पे 169 लिखा हुआ है, यहाँ 196 लिखे, यहाँ 230 लिखे। अब आइए हम एक टाइप के लगभग 2 सवाल करेंगे, उनको कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, 144 ये होता है 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ बात करें 13 की, तो 13 का 169। अब 14 का 196। अब जो कि यहाँ पे क्या लिखा है 230 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये तो किसी के बार होता ही नहीं हो, आप लोग ने पढ़े होंगे। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये किसी का नहीं होता। अगर हम बात करें दोस्तों 15 का होता है 225, 15 का होता है 225। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आप क्या लॉजिक लगा सकते हैं, आप लगाई लॉजिक, इसको अपन कैसे एक अलग इसमें है एक विषम में। तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो 8 यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे 27, यहाँ पे 64, यहाँ पे 130। अब अगर 8 की बात करते हैं तो ये 2 का क्यों लिखा हुआ है, 2 का क्यों होता है 8। 3 की अगर हम क्यों की बात करें तो ये 3 का होता है 27। 4 की क्यों की अगर हम बात करें तो इतना होता है 64। अब यहाँ 130 लिखा हुआ है, जबकि 130 तो किसी का होता ही नहीं है, तो इसमें हमारा सही क्या हो जाएगा 130। जबकि अगर हम 5 की क्यू की बात करें तो 5 का होता है 125 होता है, तो इसको एक कर। आइए हम कुछ और की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं हम। एक यहाँ पे एक सवाल आता है, जैसे कि 125, 216, 729, यहाँ पे 350 लिखा हुआ है। अब इनमें से अपन क्या अलग कर सकते हैं, तो आइए मेरे साथ सॉल्व करते हैं। 125, 216, 729, 350। तो आइए मेरे साथ, तो 125 का है वो होता, अभी अपन ने पढ़ा 5 का क्यों होता है, 5 का होता है क्यों 125। यहाँ पे लिख देता हूँ 125। अब 6 का होता है 216। अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं 7 का है का होता है 9 का होता है 9 का 729। 5 के कोई 125, 216 है होता है 6 का, 729 होता है 9 का। यहाँ की अगर हम बात करें 7 का, तो यहाँ देखिए 350 लिखा हुआ है, जबकि 350 किसी का भी जो कि घात यानी वर्गमूल किसी का नहीं होता है। तो अब क्या ही का होता है, जैसे 7 की अगर हम बात करें, 7 को होता है 343। 7 कितना होता है 343 अगर हम 7 की बात करें। आइए मेरे साथ अब हम कुछ सवाल और करते हैं। जैसे आइए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ए नंबर दे दीजिए इसको, 6, 7, 11, 13। अब इनमें से आप लोगों को बताना है इनमें से और यानी विषम कौन सा होगा। तो 6 लिखा है, 7 लिखा है, 11 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है। अब अपन इनमें से एक वाला कैसे कर सकते हैं, तो आइए मेरे साथ। जैसे 6 लिखा हुआ यहाँ पे,
7, 11, 13। आप लोग इन तीनों को देख रहे हो, एक अभाज्य संख्या होती है। एक अभाज्य संख्या लिखी है। जबकि 6 की अगर हम बात करें तो एक क्या लिखी है, एक भाज्य संख्या लिखी है। एक यहाँ पे क्या है, भाज्य संख्या लिखी हुई है। तो यहाँ पे अपन अलग कर देंगे किसको, 6 को, जो कि एक भाज्य संख्या। आप लोगों ने मैथ वगैरह में जब नहीं पढ़ा होगा अभाज्य संख्या। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। की बात करें। आइए दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, तो दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें। यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, यहाँ पे 19 लिखा हुआ है। अब आप लोग बताइए कौन विशेष का आंसर होगा, मतलब और यानी दिशा में इसमें छाटना है। तो 13 भी एक आप लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है, 19 भी एक अभाज्य संख्या है। तो एक 13, 17 और एक 19, इन तीनों को क्या है, अभाज्य संख्या है। जबकि इसमें एक 21 लिखा हो, 21 लिखा हो, एक ही भाज्य संख्या है, एक ही भाज्य संख्या है। तो जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो हमारा 21 सही हो जाएगा। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए, ए नंबर की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा हो 3, यहाँ पे लिखो 6, यहाँ पे 9, 12, 7, 14, 18, 23, 11, 22, 24, 27, 18, यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, 36, 72, 84। तो आइए मेरे साथ, जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे, 3 का दूना 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 9, यहाँ पे लिखा हुआ है 12, सॉरी यहाँ पे गलत हुआ, हाँ सही है, सही होगा, मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। तो अब 3, 6, 53, चुकोबार यानी 3 का पहाड़ यहाँ पे चल रहा है। अब आप यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 21, 7 चुको 28 होना चाहिए, ये तो यहाँ पे गलत हो गया। 11, 22, 11, 33, ये भी गलत हो गया। 18, 36, 28, 54, 72 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो इसमें बस ये लॉजिक फॉलो हो रहा है, जो मतलब इसका 3 का दूनी पहाड़ा चल रहा है पूरा, जबकि यहाँ पे इनमें फर्स्ट में तो फॉलो होना चाहिए। कंडीशन क्या रहती है कि इस जो फर्स्ट वाले पूरा फॉलो होता है, वैसे इन सब में फॉलो होना चाहिए। तो मतलब जो एक इसको अलग कर देगी ऑड हो जाएगा, मतलब इसमें एक अलग लॉजिक चल रहा है और इन तीनों में एक अलग लॉजिक चल रहा है। तो हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा, इसका आंसर पहला वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले में जो लॉजिक चल रहा है तीनों में लॉजिक नहीं लग रहा। तो पहली बार हमको एक अलग छाटना है, यानी ऑड छाटना है। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। नंबर की बात करें, आइए मेरे साथ एक क्वेश्चन हमने और लिया है, तो आइए मेरे साथ हम इसको समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 11 का दूना 22 और 11 थी 33 लिखा हुआ है, मतलब है इसका यहाँ पे 2 गुना हो रहा है और फिर इसी का यहाँ पे 3 गुना हो रहा है।
11 की यहाँ पे दुगुना, यहाँ पे 11 का 3 गुना हो रहा है। यहाँ पे 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यहाँ भी इसका 3 गुना हो रहा है। 13 दूनी 26, 13 ती 39, यहाँ भी इसका 3 गुना हो रहा है। 18 दूनी 36, 18 ती 54, जबकि यहाँ पे तो 60 लिखा हुआ है, यहाँ पे जबकि 54 होना चाहिए। तो जो इन सबको अलग बनाता है वो हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। ये वाला। आइए हम एक आध क्वेश्चन और करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6। एक मिनट, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। डी नंबर की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन, आइए मेरे साथ एक हमने क्वेश्चन लिया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे 30 का लिखा है हुआ है, 225 लिखा हुआ है, 24 का 144, 20 का यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, 14 का 50 लिखा हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ 30 लिखा हुआ है, तो 30 को अपन को क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और 15 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है 225। अब ये देख लेते, सम में हमारा लॉजिक फॉलो करना चाहिए, यानी एक में बस करें। अब दूसरे की हम बात करते हैं। 24 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 और 12 स्क्वायर होता है 144। इसमें भी कर गया अब लॉजिक फॉलो, ये भी सेम है। आइए तीसरी की बात करें। 20 इसको 2 से डिवाइड करेंगे 10 का होता है 100। ये वाला भी सही हो गया लॉजिक। अब आइए हम बात करते हैं 14, 2 से 7 क्या होता है 49, जबकि यहाँ के क्या लिखा हुआ है 50, जबकि होना चाहिए यहाँ पे 49। तो ए क्या हो जाएगा, ए उसमें ऑड हो जाएगा, यानी हमारा ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। इतने क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कल हम एक क्लास लेके आएंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए ठीक।